आज मैं आपको पेपर से बास्केट बनाना सिखाऊंगी। इस बास्केट को हम किसी भी न्यूज़पेपर या रफ पेपर से बना सकते हैं। इस पेपर के सही मेजरमेंट के लिए हम सबसे पहले एक पेपर लेंगे और इसको स्क्वायर शेप में कट करेंगे। हमें ये पेपर इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो एक्स्ट्रा पेपर बचा हुआ है इसको कट कर देना है। और ये सही A4 से साइज में शेप आ गई इस पेपर की। अब हम इसे फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में। ये एक क्यूट सी बास्केट बनके तैयार हो गई। इस बास्केट का यूज़ हम कोई भी एसेसरीज, कॉइन्स या फिर इरेजर छोटे छोटे बच्चों के यूज़ के लिए बना सकते हैं। या सफ़र में हम कहीं जा रहे हैं जिसमें घुटने वाले फल होते हैं, उनके बीज को हम इस बास्केट में तैयार कर इस बास्केट में भी रख सकते हैं। इस तरह से ये सी बास्केट। हेलो, भारत माता की जय। मेरा नाम सीमा है, मैं दिल्ली से हूँ। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक छोटी सी स्पीच देना चाहती हूँ। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे यह पूछने लगा है, क्या बात है भारत में आजकल मैं फहराने से ज़्यादा मैं कफन में दफनाने के लिए काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देख देख कर बोली कि आप साहब भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते हो तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ। महोदय, आज इन मानव अधिकारियों के कारण इन आतंकवादियों के बंगलों के यहाँ तो आकाओं की नागफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवानों की वेदना की विधवा चीख चीख कर ये कहती कि साहब मेरा तो प्यार भी गया, मांग का सिंदूर भी गया, बच्चों के नौनिहालों की लंगोटियाँ भी चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ भी चली गई, और आपके लिए तो साहब एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। पानी न हो तो नदी किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के लिए काम ना आए तो ये जिंदगानी किस काम की। जय हिंद, जय भारत। So get भाई लगा हम लोगों ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए हैं मेरे वतन के लोगों। ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों। देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू
बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, हर रोज़ वही तेरा नाम लूं। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, हर ज़िक्र में शामिल तेरा नाम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नमिता है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे मैंने एक पोएम लिखी है। तिरंगा देखा जाएगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लग जाएगा, इंस्टाग्राम पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा जाएगा। और पता नहीं क्यों आज एक सवाल दिमाग में है, आज़ादी आखिर क्या होती है? क्या आज़ादी वो है जो 15 अगस्त को स्कूल में सेलिब्रेट होती थी, या वो भी आज़ादी है जब एक माँ अपने बच्चे को सपने पूरे करने के लिए घर से बाहर भेजती है? एक स्टूडेंट की आज़ादी है कि वो अपनी पसंद का करियर चूज़ कर सके। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की आज़ादी है कि वो अपनी मेहनत की इज्जत और सैलरी दोनों मांग सके। एक मज़दूर की आज़ादी है कि उसके हाथ में सिर्फ काम के निशान ना हो, बल्कि उसके बच्चे के लिए एक बेहतर कल भी हो। एक किसान की आज़ादी है कि जिस मिट्टी को वो अपने खून पसीने से सींचता है, उसी मिट्टी से उसका घर भी खुशहाल है। और हम जो रोज़ सुबह मेट्रो पकड़ते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस के टारगेट चेस करते हैं, मंथ एंड का वेट करते हैं, हमारी भी तो एक आज़ादी है सपने देखने की और उन्हें सच करने की। हमारी जनरेशन के पास शायद सब कुछ परफेक्ट नहीं है, पर एक सवाल करने की हिम्मत है, ये ऐसा ही क्यों है? और शायद हर बदलाव की शुरुआत इसी सवाल से होती है। मेरे लिए तिरंगा सिर्फ 3 रंग नहीं है। केसरिया कहता है डरना मत, सफ़ेद कहता है सच से हटना मत, हरा कहता है उम्मीद खोना मत, और अशोक चक्र वो बस इतना कहता है चलते रहना। चाहे तुम ऑफिस जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हो, खेत में जा रहे हो, या अपने सपने के पीछे भाग रहे हो, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया जब हम नहीं रुकेंगे। तो कल 15 अगस्त को तिरंगा ज़रूर लहराना, लेकिन उसके साथ अपने सपने भी लहराना। अगर कोई पूछे तुमने अपने देश के लिए क्या किया, तो हम सिर्फ इतना कह सके, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, मैंने अपने सपने को हारने नहीं दिया, और जहाँ मुझे बदलाव की ज़रूरत दिखी मैंने कहा मैं शुरुआत खुद से करूँगी, क्योंकि आज़ादी हमें मिली थी, लेकिन इंडिया को बेहतर बनाना ये हमारा काम है। जय हिंद।